आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है समान मात्रा के दो आवेश -q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। m द्रव्यमान का एक अन्य ऋणात्मक जो है आवेश दोनों आवेशों के बीच जो है x अक्ष पर रखा है। तो अगर हम क्या करते हैं, उसको x अक्ष से जो है x लेस देन a दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए तो कण जो है संतुलन स्थिति के जो है सापेक्ष सरल आवर्त गति करेगा कि दोनों ओर दोलनी गति करेगा, किंतु गति सरल आवर्त नहीं होगी। संतुलन स्थिति में पुनः नहीं लौटेगी, संतुलन स्थिति में आकर रुक जाएगी। ओके, 4 ऑप्शन में से चेक करना हमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कंसीडर करते हैं, यहाँ पे दो आवेश जो है -q परिमाण के दो आवेश हमारे जो है एक दूसरे से यहाँ पे 2a की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्वेश्चन हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इस पॉइंट पे हमारा एक -q आवेश ही रखा गया है, दूसरे पॉइंट पे -q आवेश यहाँ पे रखा गया है। इन दोनों के बीचों बीच मीन्स इनके मिडिल पॉइंट पे जो है ये डिस्टेंस हमारी 2a है, तो इनके बीचों बीच बोला जा रहा है, तो मीन्स ये वाली डिस्टेंस हमारी a हो जाएगी और यहाँ से ये वाली भी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। ओके, इनके बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक दूसरा जो है m द्रव्यमान का ऋणात्मक आवेश ला के रख देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा कण रखा जाता है जिसपे आवेश -q1 मान लेते हैं और द्रव्यमान इसका m है। ओके, यहाँ पे हमारा पहला आवेशित कण है, दूसरा आवेशित कण है, एक दूसरा हमारा जो है एक अन्य आवेशित कण यहाँ पे -q1 आवेश का जो है m द्रव्यमान का लाके रख दिया जाता है। अब इसको जो है इसके अक्ष के अंदर से जो है x दूरी विस्थापित करते हैं और जो x विस्थापित कर रहे हैं a से काफी छोटा है। मीन्स अगर हम यहाँ पे इस वाले कण को यहाँ पे लाके रख देते हैं तो मीन्स इस तरफ अगर विस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इस तरफ अगर हम यहाँ पे विस्थापित कर रहे हैं तो ये विस्थापन हम कितना दे रहे हैं, x के बराबर दे रहे हैं। एक्चुअली जब ये यहाँ पे था तो दोनों के कारण जो लगने वाला बल था इस पे समान था, नेट बल हमारा शून्य था, इसलिए साम्य स्थिति में था, संतुलन स्थिति में था। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो कूलाम बल लगता है F इक्वल टू कितना लगता है, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हमारा जो है क्या होता है आर स्क्वायर के बराबर होता है। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ये हमें पता है। तो यहाँ से जो है दोनों केस के लिए ये जो इतना जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये आवेश इस पे लगाएगा, क्योंकि Q इंटू Q1 का मल्टीप्लिकेशन समान है और यहाँ पे a दूरी ये पे भी है, ये दूरी ये भी है, तो मीन्स ये ओवरऑल हमारी राशि समान हो जाएगी। तो दोनों आवेश इस पे समान बल अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, नेट बल यहाँ पे शून्य होता है और ये साम्य स्थिति में होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे x विस्थापित कर दे रहे हैं तो दूरी हमारी चेंज हो जा रही है, ये a प्लस एक्स हो जाएगा और ये हमारा a माइनस एक्स हो जाएगा। मीन्स अब हमारा क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन हो रही है, अब यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हमारी a प्लस एक्स हो जाएगी और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हमारी a माइनस एक्स हो जाएगी। अब दूरियां हमारी बराबर नहीं रहेगी तो फोर्स हमारे अलग अलग लगेंगे। ये हमारा a प्लस एक्स हो जाएगा और हमारा ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब ये इस पे जो है मान लेते हैं इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है और ये वाला जो है इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसके कारण फोर्स जो लग रहा है हम F1 कंसीडर करते हैं, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है F2, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगा रहा है इसलिए हमारा क्या करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा फोर्स लगता है, अगर ये दूरी कम हो रही है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग फोर्स। अगर दूरी कम हो रही है तो फोर्स हमारा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये आवेश हमारा इस आवेश के नज़दीक आता जाएगा हमारा F2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। F2 हमारा ग्रेटर देन होगा F1 के, तो एक परिणामी बल हमारा काम करेगा जो कि हमारा इस डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि इसके विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये परिणामी बल हमारा काम करेगा, यही इसको जो है प्रत्यानयन बल प्रदान करता है। तो जैसे हम इसको विस्थापित करते हैं तो छोड़ते हैं तो ये इस डायरेक्शन में गति करता है, लेकिन प्रतिकर्षण बल की वैल्यू लगातार बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसकी गति लगातार जो है स्लो होती जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेग इसका 0 हो जाता है। फिर हमारा ये प्रतिकर्षण बल अधिक होने की वजह से इसको इस दिशा में त्वरण मिलता है और फिर हमारे इस दिशा में आता है, फिर यहाँ पे अधिकतम विस्थापन यहाँ तक आता है। फिर से हमारा क्या होता है, तब इसके द्वारा फोर्स ज़्यादा लगता है इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से हमारा अपनी माध्य स्थिति के इधर आगे और पीछे जो है गति करता है। लेकिन इसकी गति सरल आवर्त गति होगी कि नहीं होगी ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह क्या कर रहा है, अपनी संतुलन स्थिति अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष आगे और पीछे गति करेगा। क्योंकि जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा F2 ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, लगातार इसका वेग कम होता जाएगा और फिर से ये अपनी माध्य स्थिति की तरफ लगेगा F2 ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स तो 0 हो जाएगी, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी जिसकी वजह से ये आगे विस्थापित होगा और यहाँ पे आएगा, तो इसके कारण फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में वो ज़्यादा होगा, तो फिर से इसको इस दिशा में गति कराने की कोशिश करेगा, इस तरीके से आगे और पीछे गति करेगा। लेकिन सरल आवर्त गति होगी कि नहीं, क्योंकि सरल आवर्त गति के लिए जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है ये विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम प्रूफ कर पाएंगे तो ही हमारी गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति। तो अब हम सबसे पहले यही प्रत्यानयन बल हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो प्रत्यानयन बल हमारा कितना हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा कितना, F2 माइनस F1 के बराबर होगा, F2 माइनस F1 के बराबर होगा। ओके, और परिणामी हमारा F2 ज्यादा, तो परिणामी इसी दिशा में आएगा जो कि विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले प्रत्यानयन बल ही हम फाइंड आउट करते हैं। F2 माइनस F1 होगा, तो दोनों परिमाण में तो हमारे समान होंगे, परिमाण में समान नहीं होंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारी जो है अलग हो रही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2। हमने यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया था, हम दोनों के परिमाण, आवेश के परिमाण को ही लेंगे। तो K Q इंटू Q1 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस हमारा कितना होगा, K Q Q1 डिवाइडेड बाई हमारा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो राशियाँ कॉमन हो रही है इसको कॉमन कर लेंगे। एफ आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, K Q Q1 कॉमन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो है यहाँ पे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसको और सरल करते हैं तो जो प्रत्यानयन बल आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू हमारा जो K Q इंटू Q1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, a प्लस बी पहले लिख रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस एक्स हो जाएगा, फिर a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो है x जो है x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a हमारा जो है a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब हमें यहाँ पे हमारा प्रत्यानयन बल हमारा एफ आर इक्वल टू K Q Q1 इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो बचेगा 2a बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा और यहाँ से माइनस 2x बचेगा क्योंकि माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो a की पावर 4 कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि x लेस देन a के बराबर है, तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई a कितना हो जाएगा, लेस देन 1 के बराबर, इसका वर्ग भी हमारा 1 से और छोटा हो जाएगा, तो ये राशि हम निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ आर इक्वल टू हमारा आ जाएगा K Q Q1 इंटू हमारा यहाँ पे 2 इंटू ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स है। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रत्यानयन बल को हम क्या करेंगे, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर लेंगे। तो या तो हम प्रत्यानयन बल ही नोट करके रखते हैं, तो एफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से जो है एक a जो है एक a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, m और त्वरण अल्फा, त्वरण को हम अल्फा से डिनोट कर देना है, तो 4K Q Q1 डिवाइडेड बाई AQ इंटू माइनस एक्स। तो यहाँ से अल्फा जो आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू जो है 4K Q Q1 डिवाइडेड बाई M इंटू AQ इंटू माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने देखा थी, ये सारी की सारी राशियाँ हमारी कांस्टेंट है, K Q Q1 M AQ। तो हमारा जो अल्फा आ रहा है यहाँ पे, हमारा जो त्वरण आ रहा है अल्फा हमारा यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हो रहा है एक्स के, माइनस एक्स के अनुक्रमानुपाती हो रहा है। तो यही हमारी क्या होती है, यही हमारी सरल आवर्त गति की जो है शर्त होती है। मीन्स अगर हमारा जो है लगने वाला त्वरण जो होता है, परिणामी त्वरण क्या हो जाए, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो यहाँ से तो पता ही चल रहा है विस्थापन का अनुक्रमानुपाती में, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमारी जो है त्वरण जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। त्वरण क्या काम कर रहा है, विस्थापन के विपरीत दिशा में, तो इसलिए हमारी गति कैसी होगी, हमारी सरल आवर्त गति होगी। तो यहाँ पे सरल आवर्त गति को शॉर्ट में हम SHM लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, हमारा कण जो है सरल आवर्त गति करेगा, तो ये आवेश हमारा क्या करेगा, अपनी माध्य संतुलन स्थिति के सापेक्ष क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।